क्या आपने कभी सोचा कि 8000 साल पहले की दुनिया कितनी रहस्यमयी थी, जब न दिन के उजाले में धुआं उगलती मशीनें थीं, न रात के अंधेरे में बिजली की चमक। उस दौर में सूर्यनगर नाम का एक गांव था, जहां शांति की सांसें चलती थीं। लेकिन हर पूर्णिमा की रात एक अनदेखी शक्ति महाराज विक्रमादित्य के प्राचीन महल को थर्रा देती थी। योद्धा की गर्जना, हवा में तैरती चीखें और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह गाथा आपको उस अनसुने इतिहास में ले जाएगी जहां साहस और शक्ति का असली इम्तिहान हुआ था। अदृश्य योद्धा। एक प्राचीन गाथा। सूर्यनगर एक ऐसा गांव था जहां सूरज की किरणें खेतों को सोना बना देती थीं और चांद की रोशनी रात को सपनों से भर देती थी। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे और महाराज विक्रमादित्य का शासन सबके लिए सुरक्षा का ढाल था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की शांति पर ग्रहण लग गया था। हर पूर्णिमा की रात महाराज के विशाल महल में कोई अदृश्य शक्ति हलचल मचाती। दीवारें कांपती, सेवक डर से चीखते और दूर दूर तक एक योद्धा की गहरी गर्जना गूंजती। महाराज ने अपनी बेटी राजकुमारी आराध्या को इस अंधेरे रहस्य से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आराध्या कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उसके दिल में जिज्ञासा का ज्वालामुखी धधकता था। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में पूरा खिल चुका था, उसने अपनी खिड़की से एक छाया को महल के गुप्त कक्ष की ओर बढ़ते देखा। उसकी आंखें चौड़ी हुईं, सांसें तेज हुईं, लेकिन डर को पीछे छोड़ उसने उस छाया का पीछा करने का फैसला किया। गुप्त कक्ष और भूला हुआ इतिहास। आराध्या चुपचाप महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में दाखिल हुई। वहां पत्थरों की दीवारों पर धूल की परतें थीं और मकड़ियों के जाले हवा में लहरा रहे थे। बीच में एक प्राचीन तलवार रखी थी, जिसकी धार से हल्का नीला प्रकाश टपक रहा था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, जो इस तलवार को जगा देगा, उसे इसके रहस्य का बोझ उठाना होगा। आराध्या एक पल को सहम गई, लेकिन हिम्मत बटोरकर बोली, आप कौन हैं? आवाज गरजी, मैं वीरभद्र हूं, इस तलवार का रक्षक, एक योद्धा जो 8000 साल पहले इस धरती पर लड़ा था। आराध्या को समझ आया कि यही वह आत्मा थी जो महल को हर पूर्णिमा पर थर्रा देती थी। उसने सवाल किया, आप यहां क्यों भटक रहे हैं? वीरभद्र ने जवाब दिया, मैं सूर्यनगर का रक्षक था। 8000 साल पहले एक शत्रु राजा के सेनापति ने मुझे छल से मार डाला। मेरी आत्मा तब तक बंधी रहेगी जब तक यह तलवार किसी सच्चे वीर के हाथों में न थमे। आराध्या की अग्नि परीक्षा। वीरभद्र की आवाज फिर गूंजी, ये तलवार वही उठा सकता है जो इसका हकदार हो। आराध्या ने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगी। तभी महल के बाहर घोड़ों की टापों की तेज आवाज सुनाई दी। शत्रु राजा के सैनिकों ने महल पर हमला बोल दिया था। ढालें खनकी, भाले चमके और चीखें हवा में तैरने लगी। आराध्या ने हिम्मत जुटाई और तलवार को दोनों हाथों से थाम लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, तलवार से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। उसकी नसों में शक्ति दौड़ गई और वह किसी अनदेखे योद्धा की तरह लड़ने लगी, तेज, नन्ही और अजेय। शत्रु सैनिक उसकी वीरता देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। वीरभद्र को मुक्ति लड़ाई खत्म हुई। हवा में सन्नाटा छा गया। तभी वीरभद्र की आत्मा एक चमकते आलोक में प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तलवार ने अपना असली मालिक पा लिया। उसकी छाया धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। आराध्या ने तलवार को संभाला और मन में ठान लिया कि वह इसे सूर्यनगर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रखेगी। अगली पूर्णिमा की रात महल में सन्नाटा था। न कोई गर्जना, न कोई हलचल। सूर्यनगर फिर से अपनी शांति में लौट आया था। अदृश्य योद्धा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी।